प्रेगनेंसी में रिलेशन रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, और रिलेशन रखना चाहिए तो कैसे रखना चाहिए, और प्रेगनेंसी गर्भधारण जब हो जाती है तो रिलेशन कब से रखना चाहिए। आज के वीडियो में पूरा डिटेल में ये जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में आपको रिलेशन कब कैसे रखना चाहिए और कब आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब एक महिला गर्भवती हो जाती है तो प्रेगनेंसी को 3 सेक्टर में बांटा गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड। जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना आता है, और सेकेंड में चौथा, पाँचवा, छठवां आता है, और थर्ड में सातवां, आठवां, नौवां आता है। तो जो फर्स्ट आपका ट्राइमेस्टर है, जो फर्स्ट में आपका 3 महीना है, उसमें आपको रिलेशन बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। मेरा एक और चैनल है माई वुमेन्स केयर, मैं उसमें बिल्कुल डिटेल में आपको बताती हूँ कि आपको रिलेशन कैसे रखने हैं जिससे कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं उसमें भी बताती हूँ कि आपको इम्प्लांटेशन के समय बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे वही बात जो है नियम लागू होता है कि आपको जब आपका पीरियड मिस हो जाता है या फिर पीरियड मिस नहीं हुआ है, इम्प्लांटेशन अगर आप समझते हो, उस समय से आपको कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? इसके पीछे भी कुछ कारण है। आपको 1 से लेकर 3 महीने बिल्कुल भी रिलेशन मेंटेन नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो मेल पार्टनर आपके हैं, मेल पार्टनर के जो उसमें उसके स्पर्म है, उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने के काम करते हैं। यूट्रस में जब कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है, तो अगर आप कोई जो है मिसकैरेज की मेडिसिन लेते हो, अनवांटेड हो गया, एमपीटी किट, कोई भी एमपीटी किट लेते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक दवा दिया जाता है जो कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करे और बच्चे को आपके एंडोमेट्रियम की दीवार से अलग करके उसको बाहर निकाला जाए बच्चेदानी से। वही नियम यहाँ भी होता है कि जब आप जो है रिलेशन रखते हो तो पुरुष का स्पर्म अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ये स्पर्म आपको खतरे का घंटी भी बन जाता है, खतरा भी करता है। तो अगर आप जो है कांटेक्ट में रहते हो तो पहला तो कॉन्ट्रैक्शन कितनी महिलाओं को नुकसान कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है तो उसका मिसकैरेज हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप कांटेक्ट में रहते हो तो किस पोजीशन में रहते हो। अगर आप जो है लेट के सीधे पोजीशन में अगर आप कांटेक्ट में रहते हो तो इसमें होता क्या है कि जो सारा भार है आपके पेट के, आपके बच्चेदानी के ऊपर ही आता है। जब आपके बच्चेदानी के ऊपर सारा भार आएगा तो उतना भार आपका शिशु नहीं सह पाता है, क्योंकि शिशु अभी काफ़ी छोटा है, उसके अंदर अभी प्राण भी नहीं आए हैं, बहुत छोटा है। क्योंकि जो हार्ट बीट आती है ना, वो 6 से लेकर 10 वीक के बाद आती है। 10 वीक के बीच में आपके शिशु की हार्ट बीट आ जाती है। तो अभी बहुत छोटा आपका शिशु है, बहुत छोटा ज़ायगोट है, तो उसको थोड़ा सा आप संयम से काम लोगे ना तो बहुत ठीक रहेगा। तो मिसकैरेज का चांस 1 से 3 महीना काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा मिसकैरेज का चांस होता है। इसमें अगर आपने तला भुना स्पाइसी भी खा लिया, कोई ऐसी चीज़ें खा ली, उससे भी मिसकैरेज हो जाता है। अगर वज़न का सामान उठा लिया, उससे भी मिसकैरेज हो जाता है। अगर आप ऊंचा खाला रास्ता भी चले जाते हो तो उससे भी मिसकैरेज हो जाता है। तो आपको कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, नहीं तो आपको मिसकैरेज का सामना करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो आपका पोजीशन है, पोजीशन भी मैटर करता है। अगर आपका पोजीशन ठीक नहीं है तो भी आपका पेट पे दबाव पड़ेगा और आपका भ्रूण बाहर निकल जाएगा, पीरियड के जैसे आपका भ्रूण सारा बाहर निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, मिसकैरेज हो जाएगा। तो इसीलिए 1 से 3 महीने तो आपको बिल्कुल ही कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। अब बात आता है दूसरा ट्राइमेस्टर, यानी कि चौथा, पाँचवा, छठवां महीना। तो इस महीने आप रिलेशन मेंटेन कर सकते हो, लेकिन आपको अपने पेट पे कोई किसी भी प्रकार का प्रेशर, दबाव नहीं डालना है। पोजीशन ऐसा रखो जिससे कि पेट पे प्रेशर, दबाव न पड़े, दबाव पेट पे नहीं पड़ना चाहिए। तो आप चौथे, पाँचवें, छठवें महीने में रख सकते हो। ऐसा नहीं करना है कि डेली का डेली आपको उस चीज़ को करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे कि 15 दिन महीने में एक बार कर लिया तो कर लिया, लेकिन डेली बेसिस पे इस चीज़ को जैसे कि शौकिया तौर पे नहीं आपको लेना है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कभी भी करोगे तो नुकसान ही करता है।
इसके साथ साथ अब बात आती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो इस महीने भी आपको वही नियम लागू होते हैं कि बहुत कम करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं। और जब 9 महीना पूरा हो जाता है, जब आपका ड्यू डेट पूरा हो जाता है, उसके बाद आप कांटेक्ट में रह सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको लेबर पेन की ज़रूरत होती है, और जब लेबर पेन आएगा, जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा तो आपको लेबर पेन आने लगेगा। इसीलिए उस समय आप कांटेक्ट में रह सकते हो, उस समय कोई दिक्कत नहीं है, रह सकते हो। लेकिन 1 से लेके 3 महीने तो बिल्कुल नहीं रहना है, और दूसरा ट्राइमेस्टर और तीसरा ट्राइमेस्टर में थोड़ा बहुत आप रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ज़्यादा नहीं रहना है, और प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, प्रिकॉशन इस्तेमाल करके ही रहना है। और बाहर का जो जेल वगैरह है बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इससे आपके अंदर जो है इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। और कोई भी जो है खुशबूदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, इससे भी आपको नुकसान होता है। उसके साथ साथ जैसे कि नशीली चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। कोई भी जो सेक्सुअल होता है, जैसे कि मेडिसिन वगैरह आता है, उसको इस्तेमाल अपने जो गर्भवती हैं उसको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो ये भी आपको मिसकैरेज का जो है सामना करना पड़ेगा, और ख़तरा मिसकैरेज का हो सकता है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी क्वारी है तो इंस्टाग्राम पे या फिर यहाँ पे भी DM कर सकते हो, उसके सवालों का जवाब आपको मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।